ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी सैन्य हमलों का विश्लेषण करते हुए जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सहायक प्रोफेसर संजय भारद्वाज ने कहा है कि इसके पीछे भू राजनीतिक और भू रणनीतिक और इसके साथ ही आर्थिक कारण हो सकते हैं। भू रणनीतिक कारण ईरान का बढ़ता परमाणु कार्यक्रम हो सकता है। भू रणनीतिक कारण ईरान की मध्य पूर्व में यथास्थिति बदलने की इच्छा हो सकती है और भू आर्थिक कारण प्राकृतिक संसाधनों में अमेरिका की रुचि हो सकती है। इसके साथ और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। कि जो ईरान पे अटैक हुआ है उसके 3 स्ट्रेट अप्रोचेज और कैलकुलेशंस हैं। वह एक जियो स्ट्रेटेजिक है, एक जियो पॉलिटिकल है और एक जियो इकोनॉमिक है। जियो स्ट्रेटेजिक का फैक्टर यह है कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बेसिकली एक सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट कर रहा था। वो ना केवल अमेरिका और इजराइल के लिए, जो कि इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की बात करता है, बाकी दूसरे जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, ये यूएई हो, वो भी एक तरीके से इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे थे और कोई भी कंट्री ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अप्रूवल नहीं दे रहा था। तो जियो स्ट्रेटेजिकली चाहे इजराइल के पर्सपेक्टिव में हो, चाहे बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज के पर्सपेक्टिव में हो, वो कभी भी इस बात को एंडोर्स नहीं कर रहे थे। अमेरिका कई बार से ईरान के साथ न्यूक्लियर डायलॉग और डिस्कशंस रख रहे थे, कई टेक्निक्स अपनाई जिसमें सैंक्शंस भी इम्पोज किए ईरान पे, लेकिन ईरान कभी भी नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं हो पा रहा था। सीधे नेगोशिएशन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। अभी भी ओमान के माध्यम से नेगोशिएशन करने की बात चल रही थी और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि अमेरिका और मिडिल ईस्ट और इजराइल न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ना नहीं देना चाहता था। जिस तरीके से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का रिपोर्ट आया उसमें ये बात कहा गया कि जो उसके परिष्कृत यूरेनियम है वो 60% पहुंच गया और 90% पहुंचने में कुछ महीने और कुछ दिन लगेंगे। तो इससे एक बहुत बड़ा चिंता का विषय हुआ कि जिस दिन ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया वो इजराइल के लिए बहुत सीधा सीधा थ्रेट है और बाकी कंट्रीज के लिए भी थ्रेट है। तो अमेरिका ने इसके लिए एक कोहर्सिव डिप्लोमेसी और एक दबावकारी और एक अपना आक्रमणकारी सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से ईरान के जो न्यूक्लियर बेसिस है उस पर अटैक किया। दूसरा, जब हम राजनीतिक बात करते हैं तो ये बात मान के चलिए कि ईरान जो मिडिल ईस्ट का स्टेटस को है उसको चेंज करने के लिए काफी दिनों से प्रयास कर रहा था।